देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो मेरा है 670 670 और शो का टॉपिक है फरोतनी की तलाश करो। शो का टॉपिक है फरोतनी की तलाश करो और आज का जो हवाला है सफनिया उसका 2 बाप और उसकी उसकी 2 बाप और उसकी 3 आयत पढ़ूंगा और उसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगा। और जो इस हवाले का टॉपिक है तौबा के लिए दलील, बाइबल मुकद्दस के हवाले से तौबा की दलील। आए सब बेहया कौम जमा जमा हो जमा हो, खुदावंद अपनी कौम इसराइल के लिए कह रहा है। और वैसे तो खुदावंद का कलाम हम सब के लिए है, जो भी उसने जिस जिस की भी इस जिंदों की जमीन पर रखा उसका पाक कलाम उन सब के लिए है। ऐ बेहया कौम जमा हो, इससे पहले के तकदीर इलाही जाहिर हो, वो दिन भुज की माने जाता रहे और खुदावन का कहर शदीद तुम पर नाजल हो और खुदावन का कहर शदीद तुम पर नाजल हो और उसके गजब का दिन तुम पर आ पहुंचे। ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों, ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालब हो और रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो। यही मेरा टॉपिक है और फरोतनी की तलाश करो और फरोतनी की तलाश करो। हेलो आए और फरोतनी की तलाश करो जो खुदावन के अहकाम पर चलते उसके तालब हो, रास्तबाजी को ढूंढो और फरोतनी की तलाश करो। शायद खुदावन के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और यही आज का जो खूबसूरत खुदा का कलाम और फरोतनी की तलाश करो। अगर हम खुदा की बातों पर, खुदा के हुक्मों पर पूरे और सच्चे दिल से अमल करते हैं तो फिर हम फरोतनी की तलाश में रहते हैं, हलीमी की तलाश में रहते हैं, प्यार की तलाश में रहते हैं, मोहब्बत की तलाश में रहते हैं। और यही इस आज के शो का टॉपिक है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा यीशु मसीह ने भी हलीमी की, मोहब्बत की, प्यार की जो तालीम दी और उसने मोहब्बत अपनी इतनी बड़ी हम इंसानों को दिखा दी कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और इससे बड़ी फरोतनी की क्या बात हो सकती है। सबसे पहले आज जो एक बहुत खूबसूरत पोस्ट पढ़ूंगा, कलसूम डिसूजा कोयटा से उन्होंने लिखा है, जरूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिले, जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और 100% आज की सच्ची और अच्छी बाती जो पोस्ट है कलसूम डिसूजा की, और अभी जब मैं पाक कलाम पढ़ रहा था और बाइबल मुकद्दस की, तो सबसे ज्यादा अच्छा होने की तालीम किसने दी? हमारे खुदाम यीशु मसीह ने, हमारे निजात हिंदा ने। और उसको क्या सिला मिला? वो यही जो इस पोस्ट में लिखा है, जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और जरूरत से ज्यादा हलीम, जरूरत से ज्यादा हमारे प्यारे खुदाम यीशु मसीह ने तालीम दी और उसको क्या मिला? उसको दुख दिए गए, कांटों का ताज पहना गया
और उसको स्लीप पर जड़ दे। क्या? क्योंकि वो इस जमीन पर एक ऐसा इंसान था जिसने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी, मोहब्बत ही बैठी, मौजे ही किए। लेकिन क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा अच्छा होने का क्या रिजल्ट निकला कि उसको स्लीप पर जड़ दिया गया। फसिला ज़हूर बहुत अच्छी उसकी आज पोस्टें को 5-6 को पोस्टें जिसमें एक यीशु मसीह के हवाले से खूबसूरत गजल भी है। पहली पोस्ट है, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। बिल्कुल 100% ये भी सच्ची पोस्ट है, क्योंकि जब दीवारें कमजोर हो जाती हैं और कच्ची हो जाती हैं तो वो उनमें दरारें पड़ जाती है और बिल्डिंग कमजोर हो जाती है और बिल्डिंग गिर भी जाती है। और ये वाकया तो हमारे मुल्क में रोज होते रहते हैं। लेकिन जब दिल में दरारें पड़ जाती हैं तो वो दीवारें इतनी पक्की सीमेंट की दीवारें बन जाती, कंक्रीट की दीवारें बन जाती हैं, और वो दीवारों में दरार नहीं पड़ती। और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम इतने दिल के मजबूत, इतने दिल को पक्का कर लेते हैं कि हम फरोतनी को भूल जाते हैं, हलीमी को भूल जाते हैं, हर वक्त खुदा की बातें करते, लेकिन फिर भी हम फरोतनी को, हलीमी को, प्यार मोहब्बत को भूल के और इतनी मजबूत दीवारें बना देते कि जिसको कोई भी प्यार और मोहब्बत से उस दीवार को गिरा नहीं सकता। दूसरी पोस्ट है, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए होती चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। 100% ये भी सारी सच्ची और अच्छी पोस्ट हैं आज की। और बिल्कुल हम उल्ट करते हैं कि हम चीजों को तो इस्तेमाल, लेकिन हम सब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हम हर एक चीज को संभालते हैं, ये मेरी चीज है, ये मेरा फलानी चीज है, लेकिन जिसको संभालना चाहिए, जिसको प्यार करना चाहिए, वो क्या है? इंसान। हम इंसान जिसको खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया, अपना दम फूका, हम उससे प्यार नहीं करते। हम उन दुनियावी चीजों को प्यार करते हैं जो कि इंसान की बनी हुई है, लेकिन जो खुदा की बनी हुई चीजें हैं हम उनसे नफरत करते हैं। तीसरी पोस्ट है, अल्फाज को अपनी अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है, और यह भी बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है, हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज हुकूमत करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ गुलामी, कुछ लफ्ज हिफाजत करते हैं, कुछ वार करते हैं और कुछ तंज करते हैं। और 100% ये भी सच्ची बात है कि ये हम जो मुंह से लफ्ज बोलते हैं, इन्हीं से सब कुछ होता है। इसी में बादशाहत होती, इसी में हलीमी और फरोतनी होती है, और इसी में ही फरोतनी की तलाश कर सकते हैं आप। क्योंकि ये रोब से भी बोले जाए तो वो फर्क हो जाती, प्यार से लफ्ज बोलो तो वो एकदम दुनिया फर्क हो जाती है, हर चीज चेंज हो जाती है। और अगर इन्हीं लफ्जों से हम तंजिया बात भी कर देते हैं, नफरत की बात भी कर देते हैं, और ये सब को जो जहां पर भी जो लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी अपनी अपनी एक शिनाख्त होती है, उनकी अपनी अपनी एक अहमियत होती है। उसके बाद चौथी पोस्ट है, परसिला ज़हूर की, इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है। बिल्कुल मौत से बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन मौत से वो बच नहीं सकता, क्योंकि मौत जो है वो खुदा के हाथ में है। क्योंकि इंसान को उसने मट्टी से बनाया और उस मट्टी में ही इंसान ने वापस जाना है। जहन्नम से नहीं, इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहन्नम से बचने के लिए
दोजख से बचने के लिए कोशिश नहीं करता। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं बच सकता, क्योंकि मौत हकीकत है और ये हकीकत को कोई जितला नहीं सकता। हाँ, अगर हम जिंदगी में फरोतनी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ चलते रहें तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं और हम अपने लिए, जिसे हम फरदौस कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हमें जन्नत में जाना है, लेकिन हम जन्नत की कम कोशिश करते हैं, हम जहन्नम की ज्यादा कोशिश करते हैं। आज की सुनहरी बात ये भी 5वीं पोस्ट है प्रिस्किला की, दुश्मनों से मोहब्बत रखो। बिल्कुल, ये तो हमारा खुदा यीशु मसीह भी कहता है, खुदा का यह काम है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो। इस काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है, खानदान में ही काफी दुश्मन है। बिल्कुल, ये तो क्यों हम ऐसी पोस्टें, चूंकि ऐसे वाक़यात होते हैं और ये सारा कुछ हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, हमारे हर चीज में ये दुश्मनी मौजूद है। जो प्यार की बातें, जो मोहब्बत की बातें, जो फरोतनी की बातें, जो हलीमी की बातें, वो खत्म हो चुकी हैं। और घरों में भी, अपने घरों में भी जहां खून के रिश्ते हैं, वहां भी दुश्मनियां पाई जाती है। तो इसलिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, जबकि हमें घरों से ही सब कुछ मैसर होता है। प्रिस्किला ज़हूर की एक मसीही गजल बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखी है, मेरे यस्सु तो इब्ने खुदा है। बिल्कुल, मेरा यस्सु, आपका यस्सु जो है इब्ने खुदा है, खुदा का बेटा है। इब्ने मरियम भी कहते हैं, क्योंकि वो इब्ने मरियम, वो सिर्फ बिन बाप के पैदा हुआ और इब्ने मरियम भी कहलाता है। तेरी हस्ती सबसे जुदा है। बिल्कुल, उसकी हस्ती सबसे जुदा है, क्योंकि इंसान से जब पैदा होता है वो माँ और बाप के मिलाप से या तावन से पैदा होता है, लेकिन उसकी एक ऐसी हस्ती है कि वो रूहुल कुदस की कुदरत से माँ मरियम के पेट में पड़ा और इब्ने मरियम कहलाया। दुनिया का मुनज्जी कहलाया, दुनिया के लिए निजात उसने दी, मुहैया की, और अपनी जान की कुर्बानी देकर उसने जो प्यार, मोहब्बत, हलीमी और फरोतनी का सबक दिया। तू मेरा शाफी है, रहबर है मेरा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तू मेरा शाफी है, रहबर है मेरा, बादशाहों का तू बादशाह है, बादशाहों का तू बादशाह है, तूने मुर्दों को जिंदा किया। बिल्कुल, इसमें क्या शक की बात है, हिस्ट्री है, बाइबल मुकद्दस खोलें और हमारा तो पुख्ता ईमान है। और हम इसी ईमान के वसीले से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी रोज दुआ करता हूँ, खुदा बाप जी जो तेरी मर्जी तूने करना, लेकर मैं तेरे बेटे के वसीले से दुआ करता हूँ कि मेरे कानों को खोल। तो हम तो रोज दुआ करते हैं शिफा के लिए, अपनी अपनी तकलीफों के लिए, दराजी उम्र के लिए, खानदान के लिए, हलीमी के लिए, फरोतनी के लिए। तूने मुर्दों को जिंदा किया और बीमारों को शिफा बख्शी। शिफा भटके फिरते थे जो राहों में, वो कौन थे? हम मसीह लोग हैं जो भटके फिरते थे और इनका तू बन गया आसरा। वो हमारा आसरा बन गया। लेकिन इंसान को जब आस मिल जाती है, आसरा मिल जाता, फिर इंसान खुदा को भी भूल जाता। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं कि अपने खुदा बाप और बेटे को भूले हुए, और हम इंसानों के लिए, इंसानों के पीछे भाग रहे हैं। फेर दिए हैं मेरी जिंदगी में, भर दिए हैं, भर दिए हैं मेरी जिंदगी में 100 रंग लहू ने तेरे। बिल्कुल, तेरे लहू ने। तू अगर हमारी खातर, हम गुनाहगारों इंसानों की खातर, जो भटके हुए इंसान में, जो फरोतनी को, हलीमी को, बिल्कुल प्यार को, मोहब्बत को ना जानते थे, ना समझते थे, लेकिन तूने अपने लहू से हमारी जिंदगी में रंग ही रंग भर दिए हैं। प्यार यस्सु अनोखा तेरा,
प्यार यीशु अनोखा तेरा, माफ कर दी मेरी हर खुदा। बिल्कुल उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारी हर एक खता, हर एक गुनाह, हर एक गलती माफ कर दी। सुनी सुनी थी राहें मेरी, बिल्कुल हमारी राहें तो सुनी सुनी थी, बिल्कुल उजाड़ था। जिंदगी का कुछ पता नहीं किस तरफ जा रही, किस डगर पर चलेगी। तू तूने निगाहे करम की, तूने ये निगाहे करम की, और तूने ही हम पर ये अपनी निगाह डाली प्यार की, मोहब्बत की। तूने जीवन बना कर रख दिया, बिल्कुल अपनी जान की कुर्बानी देकर तूने हमारी जिंदगी बना दी। क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना, मैं क्यों ना तेरे गीत गाऊं, क्यों ना तेरी हमदो सताश करूं। और दिखावे की हमदो सताश नहीं, सच्चाई की हमदो सताश, खुदा के नाम की हमदो सताश। दाऊद की तरह हम दो सताश करें कि जैसे वो दाऊद की हम दो सताश को मान लेता था, वो हमारी हम दो सताश को भी माने। उसके बाद जॉन गिल साहब आल्बनी से, बहुत अच्छी पोस्ट है। इंसानियत के हवाले से मुखलस शख्स को हमेशा बेवकूफ समझा जाता है, और बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि जो मुखलस होता है, जो हर बात हर इंसान की मान लेता है, हर कोशिश करता है कि हर इंसान की मदद भी की जाए, और उस मुखलस इंसान को बेवकूफ समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो सब समझता है और जानता है, बस वो अपने सब्र से लोगों की घटिया हरकत को नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल, और वाकई इतनी घटिया हरकत होती है कि इंसान देख के परेशान होता है, लेकिन वो बड़ी समझ से काम लेता है, सब्र से काम लेता है, हलीमी से काम लेता है, फरोतनी से काम लेकर खुदा की तरफ हर फैसला खुदा पर छोड़ देता कि खुदावंदा तू ही बेहतर जानता है कि ये झूठ बोलने वाले क्या कर रहे हैं। वास्टन गिल साहब हॉलैंड से, खबर है कि खुशाब ने बैंक मैनेजर को इसके गार्ड ने जाती दुश्मनी पर कत्ल कर दिया, और तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर हीरो बन गया। और ये तो एक धंधा बन चुका है हमारे मुल्क में। और जब तक ये ब्लास्फेमी लॉ का ये जो 95C के हवाले से भी है कि जब मर्जी जिस पर कुरान पाक जलाने का, रसालत के हवाले से हजूर के खिलाफ बोलने इल्जाम लगा दो, और कोई उसकी पुछ परचीत नहीं होती, कोई नहीं, सीधा जेल में, सीधा फांसी पर उसको लटका देते हैं। और ये नहीं सुनते, ये कोशिश नहीं करते कि हम पूरा इंसाफ करें कि जिस आदमी ने भी ये इल्जाम लगाया वो सच्चा है, लेकिन उसके लिए गवाही नहीं मिलते, क्योंकि ये हमारे इस्लामी भाइयों की बात है कि ये जो हुजूर के खिलाफ या जो भी इसने इल्जाम लगाया है वो सच्ची है, वो झूठ हो ही नहीं सकता। और इस वजह से हम जैसे गरीब मस्कीन और जो वाकई हलीमी की तलाश में वो पिस जाते हैं। जस्टिन नवाज की एक पोस्ट, अगर दुनिया के मसाइब को कोई चीज हल कर सकती है तो उनमें अंजीले मुकद्दस सरे फरिश्ता। बिल्कुल, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम फिर भी जब दिन मसलों में, जैसे ये हद के रसूल की बात है, तो जेलों में चले जाते, फिर हम दुआई करते हैं, हमारे रिश्तेदार, अजीज, कम्युनिटी के लोग, बरादरी के लोग उस बंदे के लिए दुआ करते। और फेसबुक पर भी कितने आते हैं कि ये एक जोड़ा या कोई बंदा फंसा हुआ है, उसके लिए दुआ करें, और हम दुआई कर सकते हैं। एरिक गिल साहब USA से, बड़ी अच्छी पोस्ट है। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिल्कुल 100% चीजें। हम कीमती से कीमती भी बर्तन लेते हैं कि ये बरकराकरी बहुत अच्छी है, अपने जो भी शोकेस है बर्तनों की जगह वहां पर सजा, लेकिन जब भी इस्तेमाल करें कोई ना कोई चीज, तो कोई ना कोई गिलास, कोई प्लेट तो उसमें टूट जाती है। रवैये दामी होते हैं और ये कभी नहीं टूटते, क्योंकि अगर आपका रवैया ठीक है, आपकी
जो रवैया, जो आपकी मोहब्बत, आपका जो दोस्ती, आपकी जो खुलूस, हलीमी, फरोतनी अगर टूटा ठीक है तो वो कभी नहीं टूट सकती। उर्दू शायरी अकेले रह जाते हैं वो लोग जो जरूरत, जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। पहले भी एक ऐसी पोस्ट पढ़ी है फिर मेरे ख्याल है मैंने, और बिल्कुल ये सच्ची बात है। ये जान गिल साहब की पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि जो अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र का, और बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी बात है, आजमाई हुई बात है। आप खुद भी सोचे कि आपने जिन लोगों के लिए थोड़ी बहुती भी मदद की हो और उनको सहारा मिल गया, और आज वही लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, वही आपकी मुखालफत करते हैं और बुराई करने से बढ़ चढ़ कर बुराई करने की कोशिश करते हैं। नाइला नजीर, रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, ये भी 100% सच्ची बात है। रिश्ते निभाना हर एक किसी की बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे के लिए। और ये भी 2-3 पोस्टें इसी टॉपिक पर। वक्त के रिश्ते निभाने के लिए आपको सब्र, बर्दाश्त, दुख, तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, और खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे के लिए। आज तो ये दौर आ गया कि अपने के लिए, खूनी रिश्तों के लिए भी तकलीफें तो आप बर्दाश्त करते ही आ रहे हैं, लेकिन जब एक ऐसा वक्त होता है कि जब आपको उनकी जरूरत होती है तो फिर वो आपके करीब भी नहीं होते, नजदीक भी नहीं आते। उसके बाद जीव पे गौरी से 2-3 शेर हैं बहुत अच्छे लिखे। जिंदगी जिसके लिए प्यासी थी, क्या बात है, जिंदगी जिसके लिए प्यासी थी वो ना दरिया था और ना वो सहरा था, कि जिसके लिए, जिसकी प्यार के लिए, हलीमी के लिए, फरोतनी के लिए, मोहब्बत के लिए जिंदगी प्यासी थी, वो तो पता नहीं कि वो दरिया भी नहीं था, सहरा भी, किस जंजीर में पड़ गए कि जिसके लिए जिंदगी प्यासी थी, वो सूखा दरिया था। तो सहरा तो होता ही उजाड़ है जहां पर खजा ही खजा रहती, तो वो कौन सी चीज थी? वो साथ कहां तक आती, वो साथ कहां तक आती, न एक टूटा हुआ तारा था। बिल्कुल आजकल के दौर में तो टूटे हुए तारों को, जो उजड़े हुए लोग हैं, जिनको कुछ, जिनके पास कुछ, क्योंकि दुनिया पैसे को देखती, प्यार को, हलीमी की, फरोतनी की बात नहीं देखती। वो तो जो अगर आपके पास बहुत कुछ, बहुत बरकतें खुदा की हैं, फजल है, तो वो आपकी तरफ हो, भले आप झूठे हो, शैतान के साथी हो। वो जैसे अभी एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि आप जहन्नम के लिए कोशिश करते हैं, मौत से बचने के लिए कोशिश नहीं करते, आप जहन्नम में जाने के लिए काम करते हैं। और यही बात है कि वो साथ कहां तक आती, वो एक टूटा हुआ तारा था, और जो टूटे हुए मेरी तरह गरीब मस्कीन लोग होते हैं उसकी तरफ कौन जाता है? लोग तो पैसे को प्यार करते हैं, इज्जतदार लोगों की तरफ भागते हैं, खुदा की तरफ भी कम जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस दुनियादारी में पैसे वालों की इज्जत ज्यादा है। खुदा को कौन देखता है? कौन, उसको किसने देखा? देखा जाएगा जब बूढ़े होंगे। लेकिन हम जहन्नम के लिए, अपनी आग, दोजख की आग की तरफ जा रहे होते हैं। याद आता है जब कोई गौरी, बहुत अच्छा है, याद आता है जब कोई गौरी फूल खिलते थे, दिया जलता था। वो तो यादें ही हैं गौरी साहब, वो तो यादें ही हैं। आज वो दिए जलते हैं, प्यार के, मोहब्बत के, जो हमने दिए जलाए थे, खूबसूरत मोहब्बत के, खूबसूरत प्यार मोहब्बत के, जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत होती थी, खलूस होता था जिसमें, वो तो अब खत्म होते। और वो प्यार के दिए, सच्चे दिए, भले वो तेल के दिए ही होते थे, आज तो बिजली के बल्ब और क्या 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 लाइटें हैं, लेकिन वो सब जूते प्यार के। लेकिन जो उस दिए में, उस दिए में, कच्चे दिए में सरों का तेल डालकर मोहब्बत के दिए जलाते थे, उसकी क्या बात थी। बहुत खूबसूरत लिखा आपने। उसके बाद शहजाद गिल की एक पोस्ट है बहुत अच्छा, जो लोग हवाओं को समेट ले, जो लोग
सारी, जो टूटे हुओं को समेट ले, जो टूटे हुओं को समेट ले, जो ऐब देखकर भी बेजार ना हो, जो ऐब देखकर हमारी गलतियों गुनाहों को भी देखकर, जो ऐब देखकर भी बेजार ना हो, जो गुनाह करने के बाद भी माफी मांगने पर माफ कर दे, वो हमारा सबका कौन है? वो हमारा सबका रब है, खुदा है, खुदा बाप और खुदा बेटा है। और वही है इंसान के बस में तो हो, वो तो रोज इंसानों को खत्म करता चला जाए, वो समझे कि मैं ही खुदा और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो हकीकत में हमारा रब है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम उस तरफ सिराप की तरफ जाते हैं, हम जहन्नम की तरफ जाते हैं, हम उस मौत को भूल जाते हैं कि जो हकीकत है, जो आनी है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन उस मौत को खुदा अगर जिंदगी में बदल सकता है तो वो खुदा है। लेकिन अगर हमने इस दुनियावी दुनिया में, इस जिंदों की जमीन पर, इस खूबसूरत कायनात पर रहते हुए खुदा की परस्तिश, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, तो वो खूबसूरत जिंदगी हमें, जब हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें बहुत खूबसूरत जिंदगी मिलेगी। उसके बाद शहजाद गिल की एक और पोस्ट है, जिस तरह खानों में मुख्तलिफ जायके होते हैं, इसी तरह जिंदगी में भी जरूरी है। बिल्कुल, जिंदगी में भी ऊंच नीच होना बहुत जरूरी है। खानों में तो हम रोज, आज दाल पको जी, गोश्त खा खाते तंग पड़ गए हैं, आज जी फलानी सब्जी बनाओ उसमें मजा है। तो इसी तरह जिंदगी में ऊंच नीच होने की भी बहुत जरूरी है। गरम ठंडा, रंग, खुशबू, तीखापन, कभी मिठास तो कभी तुरश और कड़वाहट हो, अगर तो जिंदगी एक ही डगर पे चलती रहे तो तअल्लुक में यकसानियत से भरा एक जैसा रवैया आपके तल्लुक को कमजोर कर देता। बिल्कुल शहजाद साहब, बहुत अच्छी बात। दिली तौर पे दूर करता है, और आप इस तल्लुक की बिना पर किसी जज्बे को घसीट रहे होते हैं। देखिए, आप तो इस बेरंग जिंदगी का हिस्सा नहीं। क्या आप अपने आप को, हम अपने आप को जज करें, अपने आप को देखें कि क्या हम ऐसी जिंदगी का खुद ही तो हिस्सा नहीं? ये सब कुछ लिखा है गिल साहब ने, हम सब ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजार। आखिरी बात बहुत खूबसूरत लिखी उन्हें, आपने तो इस बेरंग जिंदगी का हिस्सा नहीं, कहीं आपका साथी आपके बेरंग रवैये का शिकार तो नहीं। बिल्कुल ठीक, आखिरी बात बिल्कुल ठीक। बात तो पूरी पोस्ट बहुत सच्ची और अच्छी है, लेकिन ये जो आखिरी बात है कि मैं और आप देखें कि मेरी जिंदगी का साथी, जो खुदा ने मेरा साथी दिया, जो मेरी पसली थी, क्या मेरा रवैया उसके साथ कैसा है? प्यार का, मोहब्बत का, हलीमी का, फरोतनी का है? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक जो है वो है फरोतनी की तलाश करो। और हम फरोतनी की तलाश करें तो मोहब्बत की तलाश करते हैं, प्यार की तलाश करते हैं, हलीमी की, मोहब्बत की। तो अगर हमने फरोतनी आ जाए तो सब कुछ, मेरे ख्याल है कि जो कुछ भी बुराइयां हैं इस दुनिया में, या खानदानों में, या रिश्तेदारों में, या कम्युनिटी में, बरादरी में, बहुत सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। उसके बाद बाइबल मुकद्दस से 2 हवाले विक्टर आइजक साहब ने, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। वो कौन है? उसके वसीले से। उसका वसीला कौन है? वो खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा इब्ने मरियम है। क्योंकि जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, अपने बेटे के वसीले से, जो निजात हिंदा है उसके वसीले से जब हम मांगते हैं तो वाकई हमें निजात तो दे सकता है, बल्कि उसने तो निजात दे दी है। हम उस निजात के
पर कितना फरोतनी के साथ चलते हैं, हम कितने उसकी बातों पर अमल करते, कितनी उसने बाइबल मुकद्दस में तमसीलों के हवाले से अपने शागिर्दों को इस दुनिया को समझाने की पूरी कोशिश की। क्या हम उसकी एक एक बात पर अमल कर सकते हैं? इंसान होते हुए बहुत मुश्किल बात है, चूंकि हमारे जो शैतान है वो पूरी तरह इंसान पर काबज होने की और बहुत हद तक कामयाब भी होता है। हम उस वक्त तौबा करने की कोशिश करते कि जब हमारे पास कुछ नहीं रह सकता, हम पूरी जिंदगी अपनी खराब कर देते हैं और जहन्नम की रास्ते पर चलते चलते फिर आखिरी वक्त में हम जो है वो तौबा के लिए कोशिश करते हैं। जैसे शहजाद गिल की ये पोस्ट थी, जो लोग जो टूटे हुए को समेट ले, जो ऐब देख कर भी, जो ऐब देख कर, गलतियां गुनाह देख कर भी बेजार ना हो, जो गुनाह करने के बाद माफी मांगने पर भी माफ कर दे, तो वो तुम्हारा वो माफ करने वाला कौन है? वो हमारा सबका रब है। तो वो रब है, हमारी हर गलती गुनाह माफ करता। और यही है कि इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे। उसके वसीले से, खुदा यीशु मसीह के वसीले से वो माफ भी कर देता, पूरी जो हमें दरकार होता है। अगर हम हलीमी से, फरोतनी से दिल और दिमाग साफ करके भरोसे के साथ मांगे तो वो हमें निजात दे सकता है। जाहिद नासरी हवाला है यशु बिन शराग 8 बाप उसकी सहायता में, जो अपनी माँ को राहत देता है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, जो अपनी माँ को राहत देता है, माँ बाप को राहत देता है, खुशी देता है, उसकी तालीम पर अमल करता है। फरोतनी की बातें जो माँ बाप हलीमी की, अगर उसको उन पर अमल करते तो माँ बहुत खुश होती कि उसकी तालीम पर हम अमल कर रहे हैं। वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता है, बिल्कुल वो खुदावंद की बातों को मानता है, वो खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करता है। और माँ बाप भी कौन है? क्योंकि वो दुनियावी तौर पर हमारी हिफाजत करते, जो कुछ भी हमें दरकार होता है वो हमें मुहैया करते। जो कोई खुदावंद से डरता है वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। क्या बात है, खुदा के कलाम की बातें हैं। और वो खुदावंद से डरता है, जो माँ बाप से डरता है, खुदावंद से डरता है। जो कोई खुदावंद से डरता है वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है और अपने आकाओं के बराबर इनकी खिदमत करता है। अपने आकाओं की, जिनको हम बड़ा मानते हैं, अगर हम खुदावंद से डरते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और अपने, लेकिन सबसे बड़ा हमारा आका कौन है? वो खुदा बाप है। अगर हम उसके ताबे हैं और रूहानी तौर पर जो आसमान पर और दुनियावी तौर पर दुनिया पर जिनके घर में हम पैदा हुए और जिसके हम वतन से पैदा हुए, वो अगर हम उनसे, खुदा से डरते तो उनसे भी डरते, तो उससे अच्छी तो जो फरोतनी और हलीमी की बात है ही नहीं कोई। बहुत खूबसूरत बाइबल मुकद्दस की बातें तो कभी झूठी हो ही नहीं सकती। यूसुफ रिंद साहब का एक आखिरी शेर है, बहुत अच्छा लिखा है। फुर्सत मिले तो फिर तुझे याद किया जाए, फुर्सत मिले तो फिर तुझे याद किया जाए, कच्चे मकान की धूप को याद किया जाए। रिंद साहब, अब कच्चे मकान ही रही तो अब कौन किसी उस धूप को कौन याद करता है? अब तो दुनिया, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में जहां पर कच्चे मकानों का तस्वर भी नहीं, ये तो कच्चे मकान हमने देखे, जहां हम पैदा हुए वहां पर कच्चे मकानों को देखे और उनकी धूप को देखा। आज से अगर 40-50 साल पहले देखे तो वाकई वो धूप ही धूप होती थी। और आज ने इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कच्चे मकान का तस्वर भी नहीं कर सकता।
क्योंकि इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की को, मैं कच्चे मकान में क्यों रहूं, मैं अभी महल बनाऊं, मैं भी पक्की ईंटों का मकान। तो इसलिए कच्चे मकान की धूप को याद किया जाए। बहुत अच्छा आपने कोशिश की 100% सच्ची और अच्छी बात लिखी। तो याद तो हम करते हैं, जो हमने कच्चे मकान देखे हम तो उनको बहुत बुरी तरह याद करते, दिन रात याद, और उन जगहों पर जो पहुंच चुके हैं जहां पर कच्चे मकानों का, लेकिन जिन कच्चे मकानों में हम पैदा हुए, जहां पर हमने परछ पाई, जिस मिट्टी से हम खेले, उस मिट्टी से, उस धूप से हमें आज भी प्यार है, आज भी मोहब्बत है। फिर तमन्ना रखते कि उस मिट्टी में एक बार फिर जाएं, खेले, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि गया वक्त कभी फिर हाथ नहीं आता। और आज का शो जो हमने इख्तिताम पजीर होता है, और आखिर में एक बार जो मैं हवाला पढ़ता हूँ, आज फिर वो हवाला पढ़ूंगा, सफनिया नबी, उसका 2 बात और उसकी 3 आयत पढ़ूंगा। और उनमें जो इस हवाले का जो टॉपिक है, तौबा के लिए दलील कि सफनिया जो है, सफनिया नबी हमने तौबा के हवाले से, खुदा के हवाले से, फरोतनी के हवाले से, जो हलीमी के हवाले से जो कह रहा है कि आए बेहया कौम जमा हो, जो बेहया कौम जो खुदा से दूर हो चुकी है, जो इंसानों से प्यार नहीं करती, फरोतनी को भूल चुकी कौम, जो खुदा को भूल चुकी, उसको खुदावन कह रहा है आए बेहया कौम जमा हो, इससे पहले के तकदीरे इलाही जाहिर हो। वो दिन भूस की मानद, घास और भूसे की मानद, क्योंकि घास जो है वो चंद दिन भी की जैसे निकलती, धूप आती और वो जल जाती, खत्म हो जाती, ना भी हो तो वो आग में जला दी जाती है। भूस की माने जाता रहे और खुदावन का कहरे शदीद तुम पर ना चलो। और हम कमजोर इतने हैं कि हम फरोतनी को, मोहब्बत को खुदा कह भी रहा है और नबी कहते भी हैं, वो हमें समझाने के लिए है कि खुदावन का कहरे शदीद तुम पर नाजल हो, उसके गजब का दिन तुम पर आ पहुंचे। हम क्यों नहीं इन बातों पर अमल करते खुदा के? उसके कहरे शदीद का दिन, गजब का दिन, गुस्से का दिन हम पर आ पहुंचे। और पुराने अहदनामे में देखे कि कितनी बुरी तरह खुदा का कहर और गुस्सा उस वक्त के लोगों पर या इसराइल कौम पर जाहिर होता था। आए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालब हो, जो उसके अहकाम मानते, जो उसकी मन्नता मानते, जो उसको पूछते, जो उसको जलाल जाहिर करते हो, उसके तालब हो। और जब हम उसके तालब होंगे तो हलीमी और फरोतनी तो हमारे पास मौजूद होगी और हम उस पर अमल करेंगे। उसके तालब वो रास्तबाजी को ढूंढो। अगर हम रास्तबाजी को ढूंढेंगे तो हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत भी करेंगे। फरोतनी की तलाश करो, यही मेरा टॉपिक है कि फरोतनी की तलाश करो। शायद खुदावन के गजब के दिन को तुमको पनाह मिले। बिल्कुल खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो ये था आज का मेरा शो जो कि इख्तिताम पजीर हुआ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और हमारे यूएसए में तो इलेक्शन चल रहा है, सब डमाडोल है, ट्रंप के मुतालिक के पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन जीतेगा कौन? जो खुदा की मर्जी के जो कुछ भी मिलता है वो खुदा की तरफ से, नूरों की बात की तरफ से मिलता है। और जो हलीम और फरोतन होगा, जो वाकई लोगों की खिदमत करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा, उसके दिल में खुदा का डर होगा, तो वो ही इस मुल्क में आएगा। हमारे मुल्क में तो ना खुदा का डर है, ना हलीमी और फरोतनी तो वहां पर खत्म हो चुकी है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत वाली बात तो खत्म हो चुकी है। इंसानियत को तो वहां पर से भगा दिया गया है। तो ये हमने भी खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी अमन सलामती हो। और ऐसे ही खूबसूरत मुल्क जहां खुदा ने हमें पनाह दे दी है,
वहां तक ऐसी खूबसूरत हुकूमतें, ऐसे खूबसूरत घर, ऐसे खूबसूरत रोड, ऐसी, तो खुदा करे हम बातों में तो कहते हैं अमेरिका का मुकाबला, यूरोप का मुकाबला करते हैं, लेकिन जब हमने हलीमी और फरोतनी अपने लोगों की ही सोचनी, तो हम कैसे अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएंगे। जो हम अपना कचरा कूड़ा उठाकर दरवाजे के सामने फेंक देते हैं, तो फिर सफाई और हलीमी की क्या बात है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और कोरोना फिर एक बार जो सर उठा रहा है, तो उसके लिए दुआ करें कि हम सबको, हमारे खानदानों को, खास तौर पर उन लोगों को कि जो अस्पतालों में नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, जो भी अमला कर काम करते हैं, इस बड़ी खिदमत के काम कर रहे हैं, खुदा उनको इस मौलिक वबा से, जो कि वो खिदमत के पेशे से मुलव्वस हैं, उनको बचाए और हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। खुदा इस कोरोना वायरस से हम सबको बचा कर रखे, हर दुख तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से बचा कर रखे। और फिर एक बार इस इलेक्शन के लिए, यूएस से इलेक्शन के लिए दुआ करता हूँ, अमन सलामती के साथ सब कुछ जो भी जीते, जो भी है, अमन सलामती की, हलीमी और फरोतनी की बातें करें। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।